तो आज हमें बुढ़वाना गणतंत्र पार्टी आज हम आए क्यों हैं? आज हमारे जो राजा शंकर साहब और कुंवर रघुनाथ साहब कौन थे? इन्होंने भी क्रांति की तोप के सामने रख करके उड़ा दिया और आज यही हो रहा है। आज भी जिस समय अंग्रेजों की सरकार थी, अंग्रेज की शासन थे, क्रांति की बात करने वाले, अधिकार की बात करने वाले को तोपों से उड़ा देते थे और आज भी वही भारत देश में अधिकार की बात करने वाले को गोली के नोक में गोली की बंदूक से उड़ाया जा रहा है। तो मेरे को ये बताइए, अंग्रेजों की शासन और ये बीजेपी और कांग्रेस की शासन में क्या अंतर है? कोई अंतर है? 74-75 साल हो गया देश को अंग्रेजों से आजाद हुए। क्या पीड़ित, शोषित, कमजोर आज विकास किए? जब कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी गैस सिलेंडर के मुद्दा को लेकर के, महंगाई के मुद्दा को लेकर के रोड में उतरती थी और आज बीजेपी की सरकार है, गैस सिलेंडर की कितना कीमत बढ़ गया है, आज खाद्य नहीं मिल नहीं रहा है किसानों को, उसकी बात क्यों नहीं करती? तो सत्ता में नहीं है, सत्ता पाने के लिए चूड़ी फोड़ेंगे, डाका डालेंगे, बहन बेटियों को सामने में ला करके ढाल बना के इस्तेमाल करेंगे। सत्ता मिला तो ना कोई दलित, ना कोई शोषित, ना कोई पीड़ित, वह खुद शोषक बन जाता। आज हमारे किसान भाई दर दर की ठोकर खा रहे हैं। किसके लिए? खाद्य के लिए। खाद मिल नहीं रहा और खाद्य मंत्री क्या कर रहा है? इसके संबंध में जब मीडिया वालों ने बोला तो चुप्पी साधी। कांग्रेस सत्ता में नहीं थी छत्तीसगढ़ में, वन पट्टा जिसके लिए हमारे खुद कंवरदा जिला के पंडरिया ब्लॉक के हमारे कार्यकर्ता ने वन पत्रक अधिनियम को पास कराने के लिए दिल्ली में अपनी शहादत दिए, कुर्बानी दिए। और कांग्रेस सत्ता में नहीं थी तो बीजेपी को कोसते रहे कि वन पट्टा दो, सामुदायिक वन पट्टा दो। कांग्रेस सत्ता में आई तो क्या किया बताइए आप? व्यक्तिगत वन पट्टा, अगर कोई व्यक्ति 10 साल से किसी वन जमीन में काबिज है, चाहे राजस्व जमीन में काबिज है, ग्राम सभा के अनुशंसा से, प्रस्ताव से उनको मालिकाना हक दिया जाएगा, या वन अधिनियम कहता है। लेकिन कांग्रेस की षड्यंत्र को देखो, वो 1-2 कार्यक्रम कराए के बस्तर और कांकेर में क्या किया? वन पट्टा दिया। उसके बाद हाई कोर्ट से स्टे लाके व्यक्तिगत वन पट्टा को बैन कर दिया, सामुदायिक वन पट्टा को चालू कर दिए। ये जो रेवन्यू डिपार्टमेंट की रेवन्यू एक्ट ये कहता है कि अगर मैं कोई भी शासकीय जमीन में 10 साल से काबिज हो तो उसका मालिकाना हक मुझे लेने का संवैधानिक अधिकार है, इसे कोई नहीं बदल सकता। और ये कांग्रेस की सरकार 50 साल से काबिज भूमि में लोगों को 100 साल से काबिज उस भूमि में रह रहे लोगों को उसके संवैधानिक रेवन्यू एक्ट की उल्लंघन करते हुए उनको उसकी जमीन से बेदखल कर रहे हैं। यह बात तरेगांव की है। तरेगांव में भी हो रहा है, पंडरिया ब्लॉक में भी हो रहा है, बोल्ला ब्लॉक के रेंगा कार्ड में भी हो रहा है। 100 साल से लोग काबिज थे, 10 घर के लोग तरेगांव में मैं बता रहा हूँ, 7 घर के लोग काबिज थे 100 सालों से। उनको उस जमीन में आवास दिया गया, उस जमीन में बस्ती बसाया गया, उस जमीन में बिजली कनेक्शन दिया गया। और अचानक कांग्रेस की सरकार आती है, कहती है कि यह जमीन गौठान की है, इस जमीन को खाली करो। तो यह रेवन्यू एक्ट की सरासर उल्लंघन है। इसके विरुद्ध बुढ़वाना गणतंत्र पार्टी
सड़क में आएगी। और देखते हैं कि कौन सरकार, बीजेपी आए, अंग्रेज थे, अंग्रेज के बाद कांग्रेस आए, बीजेपी आए, आदिवासियों के साथ, यहाँ के मूल निवासियों के साथ, एसटी एससी ओबीसीओ के साथ छेड़छाड़ करते रहे, उनकी अधिकार का हनन करते रहे। अब बहुत हो गया गुलामी, अब बहुत हो गया गुलामी। भारत की संविधान पढ़ो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। क्योंकि दादाजी ने एक नारा लगाया था। क्या नारा लगाया था? कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। क्योंकि इस भारत देश 565 रियासत थी। 565 रियासतों में से 258 रियासत गोंड राजाओं की थी, यहाँ के मूल निवासी राजाओं की थी। उन्होंने अपने राज सत्ता को सत्ता की हस्तांतरण में विलय किया, साइन किया, तब यह अखंड भारत बना। और इस अखंड भारत में बनाने के लिए अगर किसी ने कुर्बानी दी है, त्याग दी है, तो यहाँ के मूल निवासी एसटी एससी ओबीसी ने दी है। इसलिए दादा मरकाम ने कहा, भारत देश नहीं बनाता, भारत गणराज्य नहीं बनाता, उससे पहले यह जमीन हमारी थी। इसलिए जो जमीन सरकारी है वो जमीन, तो हमको इस तरह से अपनी बातों को रखना है। और 27 को है ना एसडीएम गिराओ, 27 को तारीख को पंडरिया ब्लॉक में क्षेत्रीय मुद्दा, स्थानीय मुद्दा को लेकर के एसडीएम, एसडीओ, एसडीओपी कार्यालय की घेराव किया जाएगा। क्योंकि वन संबंधित, फॉरेस्ट संबंधित बहुत मामला हमारे लोग जिससे ग्रसित हैं, पीड़ित हैं। राजस्व संबंधित मामला जिससे हमारे लोग पीड़ित ग्रसित हैं। और तीसरा पुलिस संबंधित मामला, जो आज हमारे लोग पीड़ित है, ग्रसित है, कई सालों से उनको उनका अधिकार नहीं मिल रहा है। इस मुद्दा को लेकर के पंडरिया एसडीएम, एसडीओपी, एसडीओ कार्यालय का घेराव गुरुवाना गणतंत्र पार्टी ब्लॉक पंडरिया के द्वारा किया जाएगा। और मैं आप सभी से यही अपील करूंगा इस मंच के माध्यम से, जिस प्रकार शंकर शाह रघुनाथ शाह जी ने अपने अधिकार के लिए अपने कुर्बानी